गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अपने पिछले लेसन में सीखा था वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब हमारे सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज 59, दैट इज सोल्यूबिलिटी एंड सॉल्यूशंस। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, आपने पहले भी चैप्टर में एंड अदरवाइज भी अपने लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। इसको हम इन डिटेल अब पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड दिस। वॉट हैपन्स वेन वी एड सॉल्ट टू वाटर। जब हम सॉल्ट पानी में ऐड करते हैं तब क्या होता है? हमें पता है नमक इजीली डिजॉल्व हो जाता है पानी में बिकॉज इट इज सोल्यूबल। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वैसे तो साथ में होते हैं जब हम स्पून में लेते हैं, बट व्हेन वी पुट इट टू वाटर दे ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब उसका वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ सॉल्ट। फिर उसके बाद जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे स्प्रेड आउट इवनली, मतलब कि वो इक्वली पूरे पानी में स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कहीं एक जगह इकट्ठा होते हैं, पूरे में वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं उसके पार्टिकल्स। एंड जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मिक्स अप हो जाते हैं, बची हुई सारी जगह वो ऑक्यूपाई जितनी कर सकते हैं वो कर लेते हैं। This mixture of salt and water is called a solution. तो this is a salt water solution एक एग्जाम्पल होता है एक टाइप के solution का। So let's read the next part. सोल्यूशन अब क्या होता है? सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। अभी अभी हमने सॉल्ट एंड वाटर का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें से कि अगर हम समझने की कोशिश करें कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, हम देख रहे हैं ये जो वाटर वाले पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, मतलब कि जिसमें हमने जो लिक्विड पार्ट है दैट इज द सॉल्वेंट। तो मतलब हमने पानी में डाला था सॉल्ट, तो पानी ओवर हियर बिकम्स द सॉल्वेंट, और जो हमने मिक्स किया है जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द सोल्यूट इन दिस केस। सो इफ यू सी यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ पे इवनली स्प्रेड आउट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल सिर्फ इस कॉर्नर में है या इस कॉर्नर में है या ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। इट इज स्प्रेड आउट इवनली, इक्वली पूरे में फैल गए हैं। So let's read the definition. A solvent is a substance which is usually a liquid in which other materials dissolve. मतलब कि solvent ऐसा substance होता है जो कि ज्यादातर liquid form में होता है, जिसमें कि हम और कोई चीज mix करने की कोशिश करते हैं, dissolve करने की कोशिश करते हैं। And what is a solute? A solute is a substance that is dissolved in a solvent to form a solution. इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है एक सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्ट वाटर लिया, हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ मे बी मिल्क एंड कॉफी। कॉफी ओवर हियर विल बी द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जिसमें कि वो मिक्स हो रही है कॉफी, वो होगा मिल्क इन दिस केस। लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट। Usually the quantity of solvent is more than the quantity of solute. Quantity मतलब कि जैसे इस केस में हमने वाटर एंड सॉल्ट लिया, तो पानी हम पूरा ग्लास भर के लेते हैं, लेकिन नमक हम जो सोल्यूट है यहाँ पे एक ही चम्मच या 2 ही चम्मच लेंगे। सो यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है। Next, in a salt water solution, water is the solvent. Over here if you see, water will be the solvent and जो ये छोटे छोटे particles हैं that is salt will be a solute. So this is, इन दोनों को मिला के बनता है एक solution. सो नेक्स्ट पार्ट इज सोल्यूबिलिटी। हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था और हमने देखा था कि कोई कोई सब्सटेंसेस अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो गए थे, कोई नीचे जाके सेटल हो गए थे, कोई ऊपर फ्लोट करने लग गए थे। सो लेट्स रीड व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। The ability of a substance to dissolve in water to form a solution is called solubility. मतलब कि हमने यहाँ पे अलग अलग substances देखे और हमने देखा कि वो mix हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो check हम करते हैं that is called as solubility. Some substances dissolve in water like
सॉल्ट, शुगर एंड मिल्क ये पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, इनके पार्टिकल्स अलग से हमें नहीं दिखते हैं. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज सोल्यूबल इन वाटर. एंड कोई चीजें मिक्स नहीं होती हैं, जैसे कि हमने देखा था सॉइल या फिर चॉक पाउडर का एग्जाम्पल या फिर क्ले का एग्जाम्पल हमने देखा था. तो दीज थिंग्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में मिक्स नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल. नेक्स्ट पार्ट, this is something new entirely for you, that is a saturated solution. अब saturated solution क्या होता है? Let's say आपने एक ग्लास पानी लिया एंड उसमें आप शुगर मिक्स कर रहे हो. आपने 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून मिक्स करी. एक टाइम के बाद वो मिक्स होता तो है, लेकिन एक टाइम के बाद वो मिक्स होना रुक जाएगा, वो मिक्स नहीं हो पाएगा शुगर. जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे कि हम एक सोल्यूट को मिक्स नहीं कर पाते, डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा लेकिन एक टाइम के बाद वो मिक्स होना बंद हो जाता है. दैट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. टू अंडरस्टैंड दिस, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. तो अभी हमने एक ग्लास में सॉल्ट का 1 स्पून ऐड किया. वी नो सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है. हमने और स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया. आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि सॉल्ट नीचे जाके सेटल हो जा रहा है और वो और पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है. सो दिस मीन्स कि वो एक सैचुरेटेड स्टेट पे आ गया है एंड हमने सॉल्ट एंड वाटर का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया है. सिमिलरली ऐसे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एंड इट इज नॉट गेटिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर एनी मोर. सिमिलरली हम शुगर के केस में भी करेंगे. ना शुगर डज डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्टर करना पड़ता है एज कंपेयर टू सॉल्ट. तो हम यहाँ पे ये वाली, सो व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर, एक टाइम के बाद वो सॉल्ट की तरह नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. मे बी 4-5 स्पून हम डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन मे बी विद द 6th और द 7th स्पून वो एनी मोर डिसॉल्व होना पानी में बंद हो जाएगा और नीचे जाके सेटल हो जाएगा. सो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे हमने सैचुरेशन उस सोल्यूशन का अचीव कर लिया है एंड इट विल बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर. नाउ नेक्स्ट पार्ट है, हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाते हैं वो अभी अभी सीखा था. लेकिन अगर हम यही सैचुरेटेड सोल्यूशन को, जिसमें कि हमारे पार्टिकल्स और मिक्स नहीं हो रहे हैं, नीचे जाके सेटल डाउन हो गए हैं, अगर हम उसको हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तब क्या होता है. सो लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट. इफ वी मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इन दिस केस हम एग्जाम्पल लेते हैं चीनी और पानी का. इट मीन्स वी कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर शुगर टू द सोल्यूशन. मतलब कि सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि और ज्यादा हमारे यहाँ पे, इन दिस केस शुगर का एग्जाम्पल है, तो शुगर डिसॉल्व नहीं हो पा रही है. लेकिन जब हम वहां पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को, जहां पे कि शुगर नीचे डिपॉजिट हो गई है और थोड़ी पानी में भी मिली हुई है, तो क्या होता है कि दैट शुगर ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग डिसॉल्व्ड. अब वो बिकॉज ऑफ द हीट जो हमने नीचे से गर्म किया है, उस वजह से वो मिक्स होने लग जाती है पानी में, जो कि पहले मिक्स नहीं हो रही थी. इसका मतलब क्या है, वी कैन कंक्लूड, हम इस निश्चय पे आ सकते हैं कि solubility of a substance increases with the increase in temperature and stirring. इसका मतलब है कि solubility क्या होती है, ability of a substance to dissolve in water. मतलब कि एक चीज पानी में, कोई जो substance है वो पानी में dissolve कितना हो पाता है, किस लिमिट तक हो पाता है, उसको हम solubility बोलते हैं. तो solubility बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. मतलब कि इन दिस केस जैसे हमने हीट दिया था, हीट से टेम्परेचर बढ़ गया था, तापमान बढ़ गया था. तो जब हम ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम हीट देते हैं, और स्टरिंग मतलब चलाना, जैसे कि स्पून से हम शुगर को चलाते हैं, तो इन दोनों चीजों से सोल्यूबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है ऑफ एनी सब्सटेंस. टू अंडरस्टैंड दिस हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर का. अब
हमने यहाँ पे शुगर क्यूब्स, दिस इज कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर लिया है। अब हम एक शुगर क्यूब कोल्ड वाटर में डालते हैं, ठंडे पानी में डाल रहे हैं हम ये, और दूसरी वाली शुगर क्यूब हॉट वाटर में डालेंगे। नाउ क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं कि अपने आप शुगर क्यूब ज्यादा तेजी से गर्म पानी में डिसॉल्व होना शुरू हो गई है, लेकिन जो हम कोल्ड वाटर वाली शुगर क्यूब देख रहे हैं वो अपने वैसे ही क्यूब वाले फॉर्म में है एंड वो डिसॉल्व नहीं हो रही है। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से, जब हमारे लिक्विड का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा गर्म है, तो फिर जो हमारा सोल्यूट होता है वो ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होने लग जाता है। सो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट सॉल्युबिलिटी दैट वी कैन कम टू। इसके अलावा जो हम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं वो है, अगर हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर लें, मतलब कि उसमें चीनी और ज़्यादा मिक्स नहीं हो पा रही है, डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, जितनी हो सकती थी वो हो गई है और अब वो नीचे सेटल होने लग गई है, लेकिन हम उसको अगर गैस पे रख के गर्म करते हैं, दैट मीन्स हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो चीनी भी मिक्स होने लग जाती है। दिस ऑल्सो शोज कि टेम्परेचर की वजह से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है।